कि आज तक जितने सिद्ध हुए वो भेद विज्ञान से हुए। कहाँ लिखा है? समय सार में। किसने लिखा? आचार्य अमृतचंद देव ने। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा या किल केचना। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान से हुए हैं, है ना। और जितने आज तक हम सब संसार में घूम रहे हैं तो वो कहते हैं भेद ज्ञान के अभाव के कारण घूम रहे। अब ये भेद ज्ञान क्या है? क्या है भेद ज्ञान? तो भेद ज्ञान के इतने गीत गा दिए, है क्या भेद ज्ञान? बोलो। भेद ज्ञान पता किसे आजकल शॉर्ट में बोलूँ आज? भेद ज्ञान माने मोह राग देश के बीच में भी अपने को आत्मा ज्ञान स्वभावी जीव तत्व देखना, परिपूर्ण ज्ञायक देना, भगवान देखना, मोही रागी देशी नहीं देखना, ये भेद ज्ञान है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न ज्ञायक देखना, ये इतनी लाइन में तुम्हारी काम नहीं बनता, ये तो तुमने शास्त्र में पढ़ रखी। इसका अर्थ पता क्या है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के होते हुए, हाँ अब जोर पड़ेगा। मोह राग देश कसाय होते हुए प्रत्यक्ष परिणति में विषय कसाय के परिणाम चल रहे हैं पूरे टाइम। कमाने के, खाने के, भोगने के, जोड़ने के सब परिणाम चल रहे हैं और उन परिणामों के बीच में मैं अपरिणामी गायक हूँ। ऐसी श्रद्धा का जोर आना, इसका नाम है भेद ज्ञान करना। वो है चीज, ये पकड़ने की बात है। और ये अपन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी वही दृष्टि पड़ी हुई है कि जब राग देश है तो इससे भिन्न मान कैसे लूं। है समझ में? हमारी प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि भाई हम वर्तमान में जो, इसलिए अपन शास्त्र आगम से क्या लिखा वो, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, समझ में आया, और स्वानुभव। तो अपन जब 3 तक पहुंचते हैं, स्वानुभव में अपन गड़बड़ करते हैं क्योंकि इन 3 में तुम्हारा कुछ जाता ही नहीं। आगम किसने लिखा? आचार्यों ने। उसमें तुम्हारी तो कोई पूंजी लगी नहीं, तुमने तो खाली पढ़ लिया। और तर्क युक्ति का अवलंबन, सो वे भी तुमने नहीं लगाई, वे भी पंडितों ने लगा के दे दी कि देखो भाई शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तर्क युक्ति से सिद्ध करके बता दिया, वो भी तुमने कहा ठीक है साहब। फिर हमने कहा पर गुरु उपदेश, कि हम अकेले नहीं कह रहे ये बात। ये देखो ऊपर परंपरा से आचार्य कुंद से लेके अभी तक इतने आचार्य सब ने बात कही, तो आपको हमने परंपरा से भी दिखा दिया। अब हमने कहा जाओ स्वानुभव करना। अब तुम गए तो स्वानुभव करने बैठे, तो उनने कहा था कि राग देश से भिन्न भगवान आत्मा देखना, वहाँ राग देश दिख रहे। तुमने कहा काय का भिन्न देखना, सामने तो पड़े हैं राग देश, परिणति में कसाई के अलावा कुछ है ही नहीं, काय का आत्मा? अरे ऐसे नहीं होता। फिर तुमने क्या सोचा कि यार ये विषय कसाय के बीच में रह के आत्मा कैसे दिख सकता है? ये तो गलत बात है, विषय कसाय के परिणाम है और आत्मा नहीं, गलत बात। फिर अपन ने क्या दिमाग लगाया कि जब विषय कसाय के परिणाम होते कैसे हैं, तो अपन ने फिर दिमाग लगाया कि जब अपन घर में रहते हैं ना, ये पत्नी बच्चे मकान दुकान कर लेते ना, इसके चक्कर में अपन फंस जाते हैं। अगर अपन ब्रह्मचर्य व्रत ले लें, जंगल में चले जाएं, ब्रह्मचर्य आश्रम में चले जाएं, वहाँ चले जाएं, सोनागिर चले जाएं, तो अपन फिर वहाँ आत्मा का कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ फिर मोह राग देश के लिए कोई जगह। तो ऐसा जीव अपने मन से एक करके अवधारणा बना के एक ब्रजशील संयम आदि धारण कर लेता है। ठीक। अब बाहर के ब्रजशील संयम में क्या होता है, कुछ परिणति में सुधार होता हुआ दिखता है जीव को। कैसे? क्योंकि वो स्थूल दृष्टि वाला है। अब जैसे वो 2 बार भोजन करता था और अब भोजन कितने बार करने लगा? 1 बार। तो उसे लगता मेरी परिणति में सुधार हो गया। आया समझ में? क्या लगने लगता है उसे? मेरी परिणति में अब सुधार हो गया। फिर उसने क्या किया कि दोबारा फिर उसने और नियम बढ़ाए, फिर हरी छोड़ दी, तो उसे लगता परिणति में और सुधार हो गया। फिर ऐसे वो अभ्यास करता है जड़ की क्रिया का और उसे मानता है धर्म। और जड़ की क्रिया का क्या नियम है? जड़ की क्रिया का नियम ये है कि आप कोई भी क्रिया अगर लगातार करते हो तो रूटीन बन जाती है, अभ्यास बन जाती है, कोई टेंशन की बात, चाहे कोई सी भी क्रिया हो।
फिर इतनी बात नहीं होती, फिर क्या होता है, उसे लोग सम्मान देना चालू कर देते हैं, त्यागी वृत्ति, तो उसको एक आत्मसंतुष्टि भी मिलने लगती है। अंदर समझ में आया? वहाँ वो क्रियाकांड हो गया चालू, तो उसको लगता है कि देखो मैं कितना धर्मात्मा हो गया, अब देखो मेरे को, और दूसरे लोगों से पैसा कसाए भोगते दिखते हैं, सो उन्हें समझता है पापी, उन्हें समझता है संसारी। और जो शास्त्र अभ्यासी भी हैं, स्वाध्याय करने वाले भी हैं, मुमुक्षु हैं, उनको कहता है जे खाली शास्त्र पढ़ते हैं, इनके जीवन में कुछ है, ये खाली पंडित्याई करते हैं, देख लो 2 टाइम खाते हैं, जरा सी सर्दी गर्मी वर्षा नहीं सह सकते, आलसी हैं हम लोग, देखो कैसे, ऐसा पूजा खड़े खड़े करेगा, पैरों में तकलीफ हो तो भी करेगा, उसे वो बहुत बड़ा धर्म समझता है। वो फिर क्या होता है, उसकी मान्यता ये हो जाती है कि शरीर की परवाह ना करना, शरीर को कष्ट देना और बिल्कुल मर्यादित खाना और ऐसे रहना, भूखे रहना, सीधी बात उसे वो बहुत ऐसा समझता है कि परिणति में सुधार हो गया। और परिणति में बिगाड़ किसे समझता है कि 2 बार भोजन कर लिया तो परिणति बिगड़ गई। आया समझ में? अब वो जो पाप आदि के परिणाम हैं, उन्हें थोड़ा बहुत क्रिया कांड करके सोचता है कि मैंने पाप छोड़ दी, ठीक है। अब देखो इसके अपोजिट, अब उसे जो पुजवाने में मजा आ रहा है, ये पाप परिणाम है, उसे ख्याल में नहीं आता। आया समझ में? लोग उसके पैर छूते हैं और उसे मजा आता है, उसे पता नहीं है कि ये गिरी हुई महापरिणति है। फिर धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, समाज की चिंता करना, ये पूरा परिणति गिरी हुई है, ये उसे फिर गिरी हुई परिणति, क्यों? उसको अंदर लगता है कि सब मैं धर्म ही के लिए तो कर रहा हूँ, काहे के लिए कर रहा हूँ? बस ऐसे अपन जन्मों जन्मों से जब भी अपन को आत्म कल्याण करने का मौका मिला, अपन इसी लाइन पर आगे बढ़े अथवा नहीं बढ़े।